नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। कुछ दिन पहले मैंने एक छोटा-सा वीडियो डाला था कि कृष्णमूर्ति पद्धति पर पीडीएफ में लिखी हुई मेरी किताब किसी को चाहिए तो मुझसे संभव। कृष्णमूर्ति पद्धति पर पीडीएफ में लिखी हुई किताब यानी ई-बुक कहते हैं इसको एक्चुअली। अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे संपर्क करे। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। तो कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि वो कैसी है, क्या लिखा हुआ है उसमें, तो मैं इसका थोड़ा-सा सैंपल या इंट्रोडक्शन आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरी ई-बुक लिखी हुई है कृष्णमूर्ति पद्धति पे। शुरुआत में ही हेडिंग है, कवर बुक जिसको कहते हैं, कवर पेज कृष्णमूर्ति पद्धति, रोल ऑफ सबलॉर्ड्स। सबलॉर्ड्स पे लिखी है मैंने, वैदिक एंड कृष्णमूर्ति पद्धति, सीक्रेट ऑफ सबलॉर्ड्स, कृष्णमूर्ति पद्धति, रोल ऑफ सबलॉर्ड। और ये किताब बेसिकली इसी बेस पे है कि किसी भी भाव का सबलॉर्ड किन-किन भावों से और किन-किन ग्रहों से संबंध बनाता है, तो क्या फल मिलता है। तो न्यू लर्नर के लिए जो बेसिक जानते हैं, बेसिकली ये बात है कि जिनको बेसिक मालूम है कृष्णमूर्ति पद्धति का और वैदिक ज्योतिष का, वही इस किताब को लें, उनके ही समझ में आएगी। क्योंकि ये सिर्फ फलादेश पे आधारित किताब है कि कौन से भाव का कस्पल सबलॉर्ड, किस कस्प का कस्पल सबलॉर्ड किस भाव से संबंध बना रहा है, किन किन ग्रहों से संबंध बनाने से उसके फलादेश में क्या क्या अंतर आ जाता है, उसको बेस करके मैंने ये किताब लिखी। तो जो भी मित्र लेना चाहें वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये किताब का फॉर्मेट है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसी तरह है। और ये अक्षर लिखे हुए आपको नजर आ रहे होंगे, बहुत आराम से आप पढ़ सकेंगे। तो कृष्णमूर्ति पद्धति पे ये फलादेश ओरिएंटेड किताब किसी को चाहिए, पीडीएफ की शक्ल में यानी ई बुक की शक्ल में, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क कीजिए। मैं फिर एक बात यहाँ दोहरा देना चाहता हूँ, ये कृष्णमूर्ति पद्धति सिखा नहीं रही है आपको, और कृष्णमूर्ति पद्धति पर संपूर्ण किताब ये नहीं है। ये उनके लिए है जो फलादेश ओरिएंटेड किताब खोजते हैं, ढूंढते हैं, और विशेष करके हिंदी में लिखी हुई कृष्णमूर्ति पद्धति पर अच्छी किताबों का बहुत अभाव है। कुछ है भी तो ऐसी भाषा लिखी हुई है कि बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आती, यानी अंग्रेजी का कन्वर्शन कर दिया उन लोगों ने सीधा उठा के। तो ये किसी का कन्वर्शन नहीं है, ये मेरा अनुभव जनित लेखन है। और आपको मैं ये बता दूं, 2015 से मैं ये लिख रहा था और कम से कम 1.5-2 साल लगे हैं मुझे इसको कंप्लीट करने में। मैंने कुछ भी नहीं लिख मारा है, एक एक लाइन, एक एक रूल लिखने के पहले मैंने बहुत सोचा है और बड़े ध्यान से लिखा है। साधारण से साधारण व्यक्ति को भी मेरा ये लेखन समझ में आ जाएगा। हर बात अच्छे तरीके से समझा कर लिखी हुई है। 1 से लेकर 12 भावों तक कंप्लीट है ये, यानी प्रथम भाव का कस्प किस किस भाव से संबंध बनाएगा तो क्या फल देगा, और किस किस भाव से संबंध बनाते हुए सबलॉर्ड बाकी के 8 ग्रहों से संबंध बनाते हुए सिग्निफाई करेगा तो क्या फल होगा। ये सारा उतार चढ़ाव मैंने बताने की कोशिश की है। पूरे 83 पेज है इसमें, 83। तो आप अगर इच्छुक हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं और बहुत आराम से समझ में आएगी आपको ये किताब। फिर दोहरा दूं, ये सिर्फ फलादेश ओरिएंटेड किताब है, बेसिक नहीं सिखा रही है आपको। बेसिक की जानकारी आपको होनी जरूरी है ये किताब लेने के पहले। ये द्वादश भाव तक पूरा मैंने दिया हुआ है। एकादश भाव, ये एकादश भाव के खास महत्वपूर्ण, द्वादश भाव के महत्वपूर्ण सूत्र, यानी द्वादश भाव के साथ ही उसके महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए हुए हैं। और जन्म समय संशोधन पे 4-5 उदाहरण भी मैंने यहाँ दिए हुए हैं कि जन्म समय संशोधन मैंने कैसे किया। 3 उदाहरण दिए हुए जन्म समय संशोधन पे, और त्वरित प्रश्नों के उत्तर केपी हुरारी द्वारा
उस पे भी 2 उदाहरण यहाँ मैंने दिए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे से समझा के लिखे हैं। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय को लेकर। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।